आज शरीर तो आज है, कल रहेगा, नहीं भी रहेगा, पर ये मंत्र हमेशा याद रखते हैं, मंत्र हमेशा काम करते हैं। गुरु एक श्रद्धा है, गुरु एक आस्था है, गुरु के प्रति निष्ठा होती है तो सभी काम बिगड़े काम बन जाते हैं। और ये जितने दूर से आए, कितने दो दिन यात्रा कर प्राण आवे, 2 दिन पाचा जाए, हाँ यात्रा की नहीं है, श्रद्धा की यात्रा है। बिना श्रद्धा पास में कोई है तो वहाँ नहीं जा पाते, और श्रद्धा होती है बच्चियाँ जब आसाम से आई है तो ये श्रद्धा के बिना थोड़ी आ सकते हैं। तो बहुत दूर से आना यानी हमारे मन का कनेक्शन भगवान से जोड़ने वाले सदगुरु के लिए आना। तो आप और हम सब न तो हमारा शरीर को मत पूजना, हम तो फोटो पूजना में मानते नहीं, हम तो हाथ लगाने देते नहीं है, हम तो कहते हैं हमारे माध्यम से आप भगवान के लिए पूजा शुरू कर दें, आपके सभी काम अपने आप हो जाएंगे। तो मैं आने वाले सभी भक्तों को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की इस पूर्व दिव्य बेला पर आप सबका स्वागत है, गुरु भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे विधायक महोदय भी यहाँ पधारे हुए, सॉफ्टवेयर विधायक महोदय, उनका भी अधुराम जी, बहुत बहुत सबका स्वागत। आइए अब सीधे गुरु मंत्र के लिए चलते हैं। गुरु मंत्र वास्ते कुछ किताबा दियोड़ी है, नहीं आइए तो ले लीजो नीचो, ये थाने वास्ते जे माने बेचन वास्ते नहीं है, क्योंकि बेचन वास्ते तो होती तो मैं कभी दुकाना में दे देता। आ केवल मैं देखा कि थाने इनो फायदो मिले। और पंखा चलो, लाइट पंखा चल रहा है, और ध्यान रखो एक स्वस्तिक सबको दिया गया है, स्वस्तिक में साखियो थाना सबको ने है, और घरे बारे लगावनो है, घरे गेट के बारे और लगावनो फायदो कहीं है। आज रे समय में आदमी खुद रे दुखी नहीं है, पड़ोसी सुखी हो जाए वो दुखी हो जाए, बहुत दुखी कदम है, उन वास्ते टोटका करावे, टोना करावे, कहीं करावे, परंतु वो चीजें आपके घर में प्रभाव नहीं पटके उसके लिए एक स्वस्तिक दिया जाता है। गाय के घी में, आम की लकड़ी पर और सिंदूर से, गाय रो घी घर में भी रख दो इतो सो, और गाय रो घी में सिंदूर लगाए प्राण पाचो इन्हें बना दो, महीना 2 महीना में पाचो बनाओ इन्हें, कई बार तो रख दे पाचो 2 महीना में बनाओ तो वे कहीं सुबह सुतक में वो उतर जावे, कभी अशुद्ध हाथ लग जाते तो उतर जाता है, तो कहीं करोला महीना 2 महीना में गाय रो घी राखनो और सिंदूर डाल प्राण इन पाचो इन माते बना दीजिए। आंबा की लकड़ी पर बना हुआ है। अब मंत्रित है आप सबके घर में सुख शांति आए। पहले घर में शांति वेला जब भगवान याद आवेला, घर में शांति नहीं है तो भगवान याद आवेगा ही। तो घर में हम शांति के लिए स्वस्तिक दिया जाता है, वो आप सबको और साकियो सबने दियो है, नहीं दियो तो ले लीजिए नीचो, क्योंकि ये अभी भी मिलेगा, बाजार में मिलने वाला नहीं है। तो एक स्वस्तिक आप सबको दिया गया है, घर के बाहर लगाना। और उन्हों वेला कहीं आज रे समय में कई बार कोई टोटका करा दे, कोई टोना करा दे, कोई उड़द फेंक दे, कोई मिर्चा फेंके, कोई नींबू फेंक दे, घर में फेंक दे, पर उन्हों और लागोड़ो वेला तो थाने घर में उन्हों प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन वास्ते दिया है। एक गजानन जी की फोटो सबको दी है। हाँ गजानन जी कई को हमारा गजानन जी फोटो तो माने घरे भी है, घर तो है, पर ये फोटो नहीं है, इसमें रिद्धि और सिद्धि। गजानन जी की पत्नी है 2, एक है रिद्धि और दूसरी है, तो रिद्धि सिद्धि के सहित ये फोटो आपको मिल रही है। गजानन जी की जीवनी सूंड, इनमें जीवनी सूंड है और हाथ में लड्डू भी है। तो ये देखना ऐसी फोटो अपने घर में होनी चाहिए जिसमें घर में रिद्धि सिद्धि हो जाए। मेरा परिवार ने दी जिनी गति स्थिति सही दी और देखता कि सुबह शाम और भोजन भी सही टाइम में नहीं मिलता, उस घर की स्थिति गजानन जी की इस फोटो की पूजा करने से धीरे धीरे स्थिति ठीक हो गई। आज घर पर घर संपन्न है। तो हमारा निवेदन है और पूजा में आप राख जो, और पूजा में एक मंत्र बोलना है, मैं बोलूँ वो याद कर लीजिए, नहीं तो गुरु कृपा मंत्रमणि नाम की पुस्तक है, आप पुस्तक थाने सबको न है, गुरु कृपा मंत्रमणि नाम की पुस्तक सबके पास में है। उसमें एक पृष्ठ खोलते ही सबसे ऊपर गणेश मंत्र लिखा हुआ है। पढ़ोड़ा जगह पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ोड़ा जगह माला बीजी बताओ, चिंता मत कर दो। पढ़ोड़ा जगह ने तो वैद्य का फायदो 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए। हमारे पास में जो धन है हम आपको देना चाहते हैं,
तो वो धन आपके पास में आए, वो आपके जीवन में वृद्धि करे, विकास करे, उसके लिए ऑटो में जब पूजा का प्राण आयोजक परिवार नीचे जावा नहीं, कृपाराम जी जिस गजानन जी की पूजा करते हैं उसका दर्शन एक दिन होता है। जगह जगह परिवार नीचे जावे, एक छोटे से कमरे में ही रखा हुआ अलग, उसमें कमरे में तो नहीं प्रवेश करने देते, वहाँ भेंट पूजा नहीं चढ़ाने देते, वहाँ दर्शन का एक दिन का मौका होता है, गुरु पूर्णिमा। तो वो हम लोग पूजा करते हैं, सिद्धि उनकी होती है। मैं तो उन्हें भरोसे जावा, देश में जावा, विदेश में जावा, किसी को नहीं पहचानते तो भी परिचय सबका परिचय बन जाता है। तो आप लोगों के घर में बिगड़े काम बन जाए, उसके लिए गजानन जी की पूजा करना और मंत्र बोलना। मैं बोलो, आप लोग लाल लाल बोल जो, रिद्धि सिद्धि दाता। सबने आवाज सुनाई दी, बोल लो सबने लारे तक, आवाज आवे तो है, आवे कहा, रिद्धि सिद्धि दाता ओम गम गणपते नमः। पाँचों बोल दो, इन्हें गम बोलना है, और देखो गम बोले ना, मैं पाँचों बोलो, रिद्धि सिद्धि दाता ओम गम गणपते नमः। और देख लीजिए मंत्र सांसद में, इन किताब में गणेश मंत्र में लिखो है, और वो तो हो याद रहे, एक माला रोज भी गजानन जी फेरनी है। या माला नहीं है तो 5 मिनट समय रखना, 5 मिनट में गजानन जी माला, इससे बहुत लाभ होगा। कोई न कोई शक्ति काम करती है, तब बिगड़े काम बन जाते हैं। कई बार कह रहे कहे काम तो घने करा, हाथ पर फापा घने मारा, पर कहीं वह को नहीं, कभी नहीं गए, या घर में पे टिके को नहीं। उन वास्ते थाने घर में शांति किन प्रकार है, और घर में रिद्धि सिद्धि कैसे रहे, उसके लिए है गणपति मंत्र। एक बार वापस बोले, ओम रिद्धि सिद्धि दाता ओम गम गणपते नमः। याद हो गयो, और मंत्र है, पर कोई जो गंग बोल देवे, इन्हें बोलना गम, वो ध्यान रखते हैं। अब इसके पीछे दीक्षा मंत्र लिखा हुआ, अभी कृपाराम जी बुलाएंगे। आइए कृपाराम जी के साथ में कुछ हमारी इस दीक्षा के साथ में आपको भेंट पूजा तो कुछ नहीं करनी है, पया तो मैं नहीं चढ़ देवा, पर इस दीक्षा के साथ में एक कृपाराम जी बताते हैं क्या कोई कुरुति है, कुरुति को छोड़ना, कुरुति में जीवन को कोई नशा हो गया है। तो आज गुरु मंत्र ले रहे हो, इतने साल जीवन बदला या नहीं बदला, गुरु मंत्र लेने के बाद में आपका जीवन बदलना चाहिए कि आज हमारा जीवन बदल। तो ये ध्यान रखना, छोटे मोटा कोई नशा हो, उस नशों को छोड़ने की कोशिश करना। ज़्यादा वह तो 2 छोड़ दो, ज़्यादा वह तो 1 छोड़ दो, और नहीं कोई नहीं वह तो कि थाने धन्यवाद ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है जीवन आपका। हम तो कहते हैं कि आपका जीवन, हमारे जीवन में कोई नशा नहीं। सुबह से शायद कृपाराम जी ने सुबह से कुछ नहीं किया, मैं तो चाय पियो नहीं, बोले चाय पीते नहीं और कोई नशा नहीं करते, और शरीर ऐसा कैसा चलता है शाम तक। कई लोग कह रहे कि शरीर चले नसों नहीं चले, शरीर तो अंदर में भगवान शक्ति देता है, उसी से चलता है। तो आपसे पुनः निवेदन है, अब कृपाराम जी आपको गुरु मंत्र की बातें बताएंगे। बोलिए सदगुरुदेव की। अभी आपको गुरु मंत्र दे रहे हैं। देखो, दीक्षा कई प्रकार की होती है, लेकिन हम आपको जो दीक्षा दे रहे हैं उसमें बस बहुत छोटे से कुछ नियम है जो आप लोग पाल सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ बड़े बड़े नियम हम पाल नहीं पाएंगे। और अगर बहुत बड़े नियम हम बता दें और उस डर से अगर आप भगवान से जुड़ेंगे ही नहीं, तब भी ठीक नहीं होगा, नहीं तो गलत मार्ग पे चले जाएंगे। इसलिए कुछ बातें हैं जो आपको बता रहे हैं, वो आपको आज से पालने का नियम लेना है, संकल्प है, ठीक है। वैसे कृपा मंत्रमणि नाम की बुक जो आपको मिली है, ये पढ़ने के लिए आप इसको पढ़िएगा। इसमें बहुत सारी बातें बता रखी है कि आप जब शिष्य बन जाते हैं तो आपको क्या क्या फॉलो करना है, किस किस प्रकार से आप इसको पढ़ना अच्छे आराम से। अभी गुरु मंत्र आपको दिया जा रहा है। एक तो जैसे गुरुदेव ने स्वास्थ्य की बात बताई, गणपति भगवान की पूजा की बात बताई, ऐसे ही इस किताब में एक राम रक्षा स्तोत्र है 5 नंबर पेज पे, उसका हेडिंग है राम रक्षा स्तोत्र। ये भी आपको पाठ करना है। ये पाठ की भाषा थोड़ी अटपटी है। आत्म गुरु बनम परमात्म गुरु बनम आदि गुरुदेवंत गुरुदेव शरण गुरुदेव के चूर्णार गतपाद गदमो सत्यहरत सर्व व्याधि सर्व संताप दुख दारिद्र्य रोग पड़ा अपना सकल बंदा, इस प्रकार की इसकी भाषा है। लेकिन आप इसका रोज पाठ करेंगे, ये 6 नंबर पेज तक है, तो 1.5 पेज हो गया।
ये पाठ क्यों बता रहे हैं? इसका नाम है राम रक्षा। यानी हमारे जीवन में कोई ऐसी वैसी चीज़ें लग जाए जिसकी वजह से हम परेशान भी हैं, पीछे भी रह रहे हैं और उसका कोई और समाधान नहीं है, तो ऐसे में रक्षा करने वाला राम है, यानी भगवान है। और ये एक तरह से ये समझे रक्षा कवच है, मंत्रों का कवच है। तो आप अगर इनो पाठ रोज करोला तो आधी रात अगर कोई शमशान से भी निकल गया तो हम कोई भूत लगे कोई पड़ित लगे, कोई नहीं लगे। तो और एक हनुमान चालीसा का पाठ करना वो तो आता होगा, उसका भी पाठ डेली करिएगा। ये चीज़ें हैं। और अब गुरु मंत्र आपको हम दे रहे हैं। आपको जो सेट मिला है साहित्य का, उसमें छोटी माला आपको मिली है, सुमरना बोलते हैं वैसे उसको, और बाकी किताबें भी आपको मिली है, तो वो तो दिन के लिए है। और जो सुमरना मिली है वो आपकी माला फेरने के लिए है। बड़ी माला भी स्टोर पर मिलती है, ये सुमरना भी मिलती है, इसे आप रख सकते हैं, कभी भी फेर सकते हैं। और बड़ी माला भी देखो आपको मिली है 2 मुट्ठी के साथ में, ये जैसे मेरे पास है, ठीक है। तो जितना हो सके हम वो नाम जब करें उसका बहुत बड़ा लाभ है। अब आपको पहले गुरु मंत्र दिया जा रहा है, तो गुरु मंत्र में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग सीधे बैठ जाएं, कमर आपकी सीधी कर लें, आँख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें। और देखिए श्रद्धा की बात है। गुरु मंत्र, गुरु बनाना ये एक श्रद्धा की बात है। हमारे आपके बीच का जो नाता है वो एक पतला सा धागा है, वो है श्रद्धा। लेकिन पतला है फिर भी बहुत मजबूत है, इसलिए हम श्रद्धा कहते हैं, जो कभी वापस टूटती नहीं। तो अब मैं जो बोला रहा हूँ आपको पीछे बोलना है। पहले वेद का मंत्र बोलना है, पुराण का मंत्र बोलाएंगे, उसके बाद में आपको गुरु मंत्र बोलाएंगे, ठीक है? बोलिएगा मेरे पीछे पीछे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। अब बोलिए गुरु मंत्र, दीक्षा मंत्र दिया जा रहा है। राम नाम ताई तुर रक्षा श्री गुरुदेव असल ब्रह्म का बालका रामा सोई अजय। राम नाम ताई तुर रक्षा श्री गुरुदेव असल ब्रह्म का बालका रामा सोई अजय। राम नाम ताई तुर रक्षा श्री गुरुदेव असल ब्रह्म का बालका रामा सोई अजय। राम नाम की औषधि जो खरी रीति से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। राम। अभी आंखें खोल दीजिए। और ये जो मंत्र आपको सुनाया गया, आपने जो उसको बोला, मतलब क्या है आप समझ लें। सामान्य से ऐसे संक्षेप में उसका अर्थ किताब में भी हमने दिया है, लेकिन बात यह है कि हम आप सभी ईश्वर के बालक बालिका हैं। हम आखिर तो भगवान के ही जीव है ना, तो भगवान के वहीं से आए हैं। हमारा अंतिम डेस्टिनेशन क्या है, वो भी भगवान का ही है। लेकिन होता क्या है, इस दुनिया में आते हैं, दुनिया के बहुत सारे रिश्ते नाते ये वो, तो उसमें व्यक्ति इतना प्रपंच में फंसता है कि कई बार उस मूल संबंध को तो भूल जाता है, और उस संबंध को जो याद दिलाए उसी का नाम गुरु है। आपको वापस ब्रह्म से जोड़े वही काम गुरु का है। और इसीलिए इस मंत्र में ये बताया गया है कि भगवान से कैसे जुड़ेंगे, तो बोले हम गुरु जो है वो बीज मंत्र देता है, एक नाम देता है। किसी भी व्यक्ति को आप जानते हो और उस व्यक्ति का नाम आपको पता है,
उसका नाम लेते आपके सामने उसका चेहरा आता है कि नहीं? उसके गुण याद आते हैं कि हाँ वो दौड़ है, वो शक्लवार है, वो है। तो ऐसे ही भगवान से जुड़ने के लिए भी सबसे पहला तरीका है, वो है भगवान का नाम। अब नाम तो बहुत सारे हैं, भगवान के रूप के सारे हैं, किसको जपें, किस स्वरूप की पूजा करें, किस नाम को जपें। तब गुरु एक नाम देता है ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन मिट जाए और ये तय हो जाए अब मेरे गुरु ने जो किया है मुझे उस रास्ते पर चलना। तो राम नाम की दीक्षा आज आपको दी गई है। उस राम नाम का जप आपको करना है, उसकी माला आपको फेरनी है, उसका स्मरण सुमिरन आपको करना है। और दूसरी बात, गुरु पूर्णिमा जब आती है, जैसे आज तो आपको गुरु पूर्णिमा का ही अवसर मिला है, तो साल जैसे बाकी शिष्य लोग आए हैं, तो वैसे गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी के वहाँ शिष्य को आना होता है। आप लोगों को तो ये नियम फॉलो करना है। आज तो आपका सौभाग्य कि आपको दीक्षा ही आज के दिन मिली है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बड़े पर्व पर आपको दीक्षा मिली है। तीसरी बात, आपने फॉर्म भरा होगा, भरा है ना, वो जमा करा दिया, किसी के पास है नहीं, बस वो रखना नहीं है क्योंकि वो हमें दे देना होता है, तो आपने स्टॉल पे दे दिया होगा। वो फॉर्म आपने जो जमा कराया है उसमें आपकी तो डिटेल होती है, वो एक तो उसमें आपकी डिटेल होती है, दूसरा उसमें हमारे दो अभियान है, वो संकल्प दिलवाया जाता है, क्योंकि शिष्य जन क्या हो जाते हैं, गुरु का परिवार हो जाता है। आज हम आपके परिवार में जुड़ गए, आप हमारे परिवार में जुड़ गए, है ना। तो हम शिष्यों को परिवार समझते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है, हक भी बनता है कि भाई हम आपको कुछ चीज़ें बताएं, वो आपको करनी है। दो संकल्प हैं आपके जीवन को, इस धरा को सुधारने के लिए। एक तो है नशा छुड़ाने का संकल्प, या आपके जीवन में कोई नशा नहीं, गुरु जी बताएं, कोई नशा कोई करते हो तो उसको छोड़ना है, उसमें आप मेंशन कर देते हैं कि मैं ये करता था, ये नशा मेरा था, मैं इसको आप छोड़ा। तो उन बात मत अड्डी के रहना है, ठीक है ना, खाली कागज में लिखना नहीं, केवल लिख के लिखना, लेकिन उन्हें पालना है। आप गुरु बनाए, आप अपने अटे तो कहवे शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्तो जाए, यानी हाथों दिन भी गुरु मिल गया तो बहुत सस्तो है, मैं हाथों को नहीं मांग रही हूँ, बस सिर्फ आपकी बुराई मांग रहा हूँ कि कोई नशा अगर है तो आप उसको छोड़ देना और उस नियम को पालना कि मैंने गुरु जी के सामने ये संकल्प ले लिया, अब नशा तो नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। छोड़ दो, छोड़ डूढ़ी जी, और तुम्हें क्यों केड़ो तो क्यों केड़ो बाबू, तो वो मतलब नहीं है। त्याग का मतलब क्या है, जिसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ और वो मेरे को नुकसान भी कर रहा है, मैं आज गुरु जी के सामने वो चीज़ छोड़ रहा हूँ, वो सबसे बड़ा त्याग है। तो आपके जीवन का हित हो जाएगा और आपके जीवन में दृढ़ संकल्प हो जाएगा। दूसरी बात हमारी है उस फॉर्म में, वो है प्रकृति को बचाना। तो पेड़ लगाने का संकल्प हम दिलवाते हैं, क्योंकि यहाँ राजस्थान में तो अधिकतर राजस्थान के लोग खड़े हुए, तो राजस्थान में अपने को प्रकृति धरा बचानी है, धरा को बनाए हरा, ऐसा हमने अभियान चलाया। तो शिष्यों को कहते हैं कि आपने अगर गुरु मंत्र आपने लिया है तो हमारी दक्षिणा में पैसे या नारियल या माला या चद्दर नहीं देनी है, आपको कम से कम 2 पेड़ लगाना है, बस यही हमारी दक्षिणा। उसको बड़ा करना है, उसको बड़ा करना है, खाली कागज में लिखना नहीं है, वो लगाना है थाने। हम वो गुरु जी ने कहा थोड़ा मोटा लगाओ तो मोटो गाना, उससे बहुत बड़ा। हाँ, फोटो तक सीमित नहीं रहना, कहीं तो कहीं लगा दे पाते पॉइंट ध्यान नहीं रखे, खाली फोटो शेयर करना पड़ेगा, मैं पेड़ लगा सकता, और वो पेड़ तो बढ़ गया, तो उसको बड़ा करना, तो मिला के आप सबकी जिम्मेदारी से वो आपको। हाँ, हमारे आश्रम में आप देख रहे हैं कितने ये जो आश्रम के बाहर इतने पेड़ नहीं है, अंदर इतने पेड़ हैं, मुझे क्या फर्क पड़ जाता है आश्रम में पैर रखते ही, और इतने सारे पेड़ गुरु जी ने सबसे पहले पेड़ लगाए, और कई लोगों के भी नाम के पेड़ यहाँ लगे हुए हैं। तो ये लोग काम खुद भी करते हैं